वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उस रोज डायरेक्टर रमेश सिप्पी की फिल्म शान के टाइटल ट्रैक को शूट किया जाने वाला था। एक बड़े से झूमर के नीचे फिल्म की हीरोइन परवीन बॉबी पर एक डांस सीक्वेंस शूट होना था। गाने के बोल थे, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। जी हां, वही मशहूर गाना। हर सदस्य यूनिट का एक्साइटेड था क्योंकि यह गाना था ही ऐसा। शूटिंग शुरू होने में थोड़ी ही देर थी कि तभी सेट पर हल्ला मचने लगा, शोर उठने लगा। लोगों ने देखा कि यह शोर शराबा आ रहा है फिल्म की हीरोइन परवीन बॉबी के मेकअप रूम की तरफ से। सब उस ओर भागे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी सुना, उससे हर कोई सकते में आ गया। नमस्कार, आप जुड़े हैं जनसत्ता के साथ। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे फिल्म शान के गाने में उठे उसी बवाल की और उसके साइड इफेक्ट की, या फिर यूं कहें आफ्टर इफेक्ट की। फिल्म शान के सेट पर जिस हंगामे की हम बात कर रहे हैं, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, यहां तक कि फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को भी नहीं। लिहाजा शोर सुनकर हर कोई मेकअप रूम की तरफ भागा। मगर वहां पहुंचकर जो कुछ भी देखने और सुनने को मिला, उसने सबके होश उड़ा दिए। जाने माने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में उस हादसे को याद करते हुए कहा, परवीन झूमर के नीचे खड़ी होकर गाना शूट करने से इनकार कर रही थी। वो बार बार कह रही थी कि अमिताभ बच्चन उस पर झूमर गिराकर उसे मारने की साजिश कर रहे हैं और इस काम में डायरेक्टर रमेश सिप्पी भी शामिल है। जाहिर सी बात है, उस दिन तो ये गाना शूट नहीं हो पाया होगा, मगर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर चलाने के लिए परवीन बॉबी के तरकश में अभी बहुत से जहरीले तीर बाकी थे। जल्दी ही अगला तीर चला और यह आरोप पुराने वाले इल्जाम से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और सनसनीखेज था। कुछ फिल्म पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए परवीन बॉबी ने कहा, उसके गुंडों ने मुझे किडनैप किया। मुझे एक सुनसान टापू पर रखा गया जहां ऑपरेशन करके एक चिप जैसा ट्रांसमीटर मेरे कान के पीछे फिट कर दिया गया। परवीन बॉबी के इल्जाम बिल्कुल उनकी फिल्मों की कहानियों की तरह थे, लिहाजा उन पर लोगों ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। परवीन बॉबी इस बार सिर्फ शोर मचाकर शांत नहीं हुई, उन्होंने अमिताभ बच्चन के खिलाफ बाकायदा एफआईआर किया और उन्हें कोर्ट तक में घसीट लिया। तो फिर अमिताभ छूटे कैसे? जवाब छिपा है डायरेक्टर महेश भट्ट के उस इंटरव्यू में जो उन्होंने 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिया था। अपने इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया कि परवीन को सिसोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी थी, जिसके चलते इंसान का दिमाग यह सोचने लगता है कि उसे कोई शख्स मारना चाहता है। उसका इलाज कराने की जितनी भी कोशिश की गई, मर्ज उतना ही बढ़ता गया। बहरहाल सिसोफ्रेनिया की बात सामने आने पर कोर्ट ने तो अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दी, मगर पूछने वाले आज भी पूछते हैं कि आखिर परवीन बॉबी ने सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन पर ही इल्जामातों की झड़ी क्यों लगा दी थी? कहीं इसके पीछे वो रिश्ता तो नहीं है जो कहा जाता है कि किसी वक्त में अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी के दरमियान हुआ करता था। कोर्ट केस से बरी होने के बाद जब मीडिया ने अमिताभ से परवीन बॉबी पर एक्शन लेने से जुड़ा सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा, उसे जिस तरह की बीमारी है उसकी वजह से इंसान डरा हुआ रहता है और किसी के बारे में कुछ भी कल्पना कर लेता है। मुझे उसके लिए बुरा लगता है। इतना कहकर अमिताभ मूव ऑन कर गए। और रही बात परवीन की, तो कुछ सालों बाद लंबे वक्त के लिए शांति की तलाश में वो वर्ल्ड टूर पर निकल गई। 1984 में अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने परवीन को रोक लिया, मानसिक रूप से विक्षिप्त समझकर। वो तो बाद में भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप से जाकर मामला शांत हुआ। 2002 में परवीन एक बार फिर सुर्खियों में आई, तब उनके निशाने पर थे संजय दत्त।
परवीन बॉबी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में संजय दत्त की बहुत अहम भूमिका थी। हालांकि जब बाद में कोर्ट ने उन्हें समन जारी करके गवाही देने के लिए कहा तो वो कोर्ट के लिए नहीं निकली, अपने घर से बाहर नहीं आई। घर से बाहर कुछ सालों बाद आई तो उनके गुमनाम मौत की खबर। परवीन बॉबी की यह दास्तान आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही फिल्मी किस्सों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।